क्या सरकार एक और पीएसयू बैंक में अपने स्टेक्स बेचने जा रही है और क्या इस कदम के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर इन्वेस्टर्स के रेडार पर आ सकता है? चलिए समझते हैं। दरअसल सरकार ने बैंक में अपनी हिस्सेदारी कम करने के लिए ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल लॉन्च किया है, जिसके जरिए करीब 2455 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी है। इस ओएफएस में गवर्नमेंट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर फोकस में रहने वाले हैं। सरकार ने बैंक में अपने स्टेक्स बेचने का फैसला किया है और इसके लिए ओएफएस विंडो खोल दी गई है। इस ऑफर के तहत सरकार शुरुआती तौर पर 4% के स्टेक्स बेचेगी, जबकि हाई डिमांड मिलने पर 4% एक्स्ट्रा स्टेक ग्रीन शू ऑप्शन के जरिए बेच सकती है। यानी कुल मिलाकर 8% तक की स्टेक्स बाजार में लाई जा सकती है। अब सवाल है कि ओएफएस में कौन इन्वेस्ट कर सकता है और कब। इस ऑफर को 2 स्टेजेस में खोला गया है। 22 मई से इंस्टीट्यूशनल और बड़े इन्वेस्टर्स के लिए बोली लगाने का प्रोसेस शुरू हो गया है, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओएफएस 25 मई तक खुलेगा। अगर थर्सडे के क्लोजिंग प्राइस को कैलकुलेशन का बेस माना जाए तो इस सेल ऑफ से सरकार को करीब 2455 करोड़ मिलने की उम्मीद है। और बता दें कि मार्च क्वार्टर के अंत तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी 89.27% थी, जबकि पब्लिक शेयर होल्डिंग सिर्फ 10.73% रही। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक किसी भी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% हिस्सेदारी जनता के पास होनी चाहिए, और यही वजह है कि सरकार को अपने स्टेक्स और घटाने होंगे, और ये ओएफएस उसी दिशा में पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं बैंक के रिसेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करें तो मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट करीब 30% घटकर 724 करोड़ रुपए रह गए हैं, जो एक साल पहले 1033 करोड़ रुपए था। हालांकि बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम यानी एनआईआई लगभग 18% बढ़कर 4002 करोड़ रुपए पहुंच गई है। एसेट क्वालिटी में भी मामूली सुधार देखने को मिला है और ग्रॉस एनपीए 2.7% से घटकर 2.67% पर आ गया है, जबकि नेट एनपीए हल्का सा बढ़कर 0.49% हो गया है। और इसके अलावा बैंक ने मार्च 2025 में क्यूआईपी के जरिए 1500 करोड़ रुपए भी जुटा लिए हैं। तो कुल मिलाकर सरकार का ये ओएफएस सिर्फ फंड जुटाने का कदम नहीं, बल्कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों को पूरा करने की दिशा में इंपॉर्टेंट स्टेप है। इवन दो बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स मिक्स्ड हैं, लेकिन ओएफएस की वजह से शेयर में आने वाले दिनों में मूवमेंट बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। अब इन्वेस्टर्स की नजर ओएफएस को मिलने वाले रिस्पांस और शेयर पर रहेगी, और बात रहेगी कि क्या सरकार पूरे 8% स्टेक बेच पाएगी और क्या इन्वेस्टर्स इस पीएसयू बैंक का बड़ा दाव लगा पाएंगे। तो इसका जवाब आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में साफ हो जाएगा।